हेलो फ्रेंड, वेलकम टू केडी एकेडमी। मेरा नाम कविता है और हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। फ्रेंड्स, इसमें भक्ति काल पूरा हो चुका है। मुझे लगा कि पहले भक्ति काल की रचनाएं आपको मैं बता दूं, इसलिए मैं पहले भक्ति काल की रचनाएं ले आई फ्रेंड्स आपके लिए। और इसके बाद हम रीतिकाल पढ़ेंगे। और सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर अभी नए नए आए हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए। कल हमने भक्तिकाल कंप्लीट कर लिया था। आज हम भक्तिकाल की रचना और उनके रचनाकार पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाके जरूर देखिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। भक्तिकाल की इसमें 22 वीडियो है और 9 वीडियो आदिकाल की है। ओके फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे भक्तिकाल का काल विभाजन। भक्तिकाल का काल विभाजन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय पीरियड बताया है। ये आप ध्यान से सुन लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड। विश्वबंधु जो है उन्होंने 1444 से 1560 तक विक्रम संवत बताया है और इसको पूर्व माध्यमिक काल में बांटा है। और 1561 से 1680 विक्रम प्रौढ़ माध्यमिक काल में बांटा है। दूसरा है फ्रेंड्स आचार्य शुक्ल जी, संवत 1375 से 1700 तक इन्होंने बांटा है इसका समय पीरियड। और राम कुमार वर्मा ने 1375 से 1700 तक। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने 1350 से 1500 ईस्वी तक। फ्रेंड्स, ये पूछे जाते हैं इसलिए मैंने आपको बताया है। इसलिए ध्यान से इनको या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इनका ध्यान से इन्हें सुन लीजिए या पढ़ लीजिए। कुछ भी फ्रेंड्स आपको जैसे सही लगे आप कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब ये देखिए, इसमें जो है भक्ति काल में ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है, तो आप पढ़ ही चुके हैं। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ओके फ्रेंड्स, और इनके ये जो है ये भी मेन जो है लीड ये भी बता चुकी हूँ। कवि जो कबीर है इनके हैं संत के, और जायसी जो सूफी की, और तुलसी जो राम काव्य की, और सूरदास जो है वो कृष्ण काव्य के। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें जो है पंथ जो चले थे भक्ति काल में वो देख लीजिए किसने कौन सा पंथ चलाया है। कबीर ने कबीर पंथ चलाया है, उसका समय पीरियड है 1455 से 1575 संवत। और रविदास ने रविदासी संप्रदाय चलाया, इसके कम ये कबीर के समकालीन थे। और गुरु नानक ने सिख पंथ चलाया, इनका संवत 1526 से 1596 तक। और लाल दास ने जो लाल पंथ चलाया है, इनका संवत 1597 से 1705 तक। और दादू दयाल ने दादू पंथ चलाया है, इनका संवत 1601 से 1660 तक। और हरिदास निरंजनी ने निरंजनी संप्रदाय चलाया है, इनका संवत इनका देहांत जो है वो 1670 में हो गया था फ्रेंड्स। ये तब तक इनका होगा पीरियड। मलुक दास जो है मलुक पंथ चलाया इन्होंने, इनका जो है संवत पीरियड 1631 से 1739 तक है। फ्रेंड्स, ये आलावर भक्त थे भक्ति काल में, ये 12 थे। ये याद कर लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट ले लेना फ्रेंड्स। आलावार भक्त जो है वो 12 थे। सबसे पहले थे सरोयोगी, दूसरे थे भूत योगी, तीसरे भ्रांत योगी, और चौथे थे भक्तिसार, षठ को पांचवें, छठे मधुर कवि, और सातवें कुलशेखर, आठवें विष्णुचित, और नौवें गोदा, और 11वें मुनिवाहन, और 12वें जो थे परकाल। ओके फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी मैं आपको कह रही हूँ। इनका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। देखती हूँ मैं आपको अगर इस तरह से आ जाए। ये देख लीजिए आप, या पहले इसका ले लीजिए, मैं रुक जाती हूँ थोड़ी देर, और बाद में फ्रेंड्स इसका ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये 12 आलावार भक्त थे। और ये देखिए फ्रेंड, ये जो है भारत में जिन्होंने प्रचार किया था, सो ये सूफी संप्रदाय का, इनका भी आप एक बार देख लीजिए। ये आईन अकबरी में जो है कुल 14 सूफी संप्रदाय का उल्लेख है। और ये ध्यान से सुन लीजिए। कादिर संप्रदाय है, इसके प्रचारक अब्दुल कादिर थे। और ये चिश्ती संप्रदाय है, इनके संपादक थे, प्रचारक थे ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती। और तीसरे सुहरावर्दी संप्रदाय, इनके प्रचारक बहाउद्दीन जकरिया थे। और नक्शबंदी संप्रदाय जो है, इनके प्रचारक अहमद फारूकी थे। और सतारी संप्रदाय है, इनका प्रण दिया नहीं हुआ है। और ये पांच जो है प्रमुख थे। वैसे 14 थे सूफी संप्रदाय के जो प्रचारक थे आईन अकबरी में, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि आईन अकबरी में कितने सूफी, 14 सूफी संप्रदाय थे फ्रेंड्स, ये भी नोट कर लेना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और ये प्रमुख इसमें 5 ही थे। ओके, अभी संप्रदाय और उनके आचार्य सुन लीजिए फ्रेंड। भक्ति काल के जो है, अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ।
ये अद्वैत वेदांत जो है वो शंकराचार्य का था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इनको नोट कर लीजिए। अद्वैत वेदांत जो शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत रामानुज, द्वैतवाद मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी, द्वैताद्वैतवाद निम्बाकाचार्य, सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास, हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, रामावत संप्रदाय रामानंद, राधा बल्लवी संप्रदाय स्वामी हित हरिवंश, और श्री संप्रदाय जो है वो रामानुजाचार्य का था, और गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का। ओके फ्रेंड्स, और ये पौराणिक काव्य है और उनके रचनाकार है, ये भी ध्यान से आप सुन लीजिए फ्रेंड्स। और उनके काल है, मतलब किस समय इनका रचना पीरियड था, जो वो भी दिया हुआ है। सबसे पहले थे पद्मोन चरित, संघारू अग्रवाल है इनके, और ये 1354 ईस्वी में इनका रचना काल का जो है पर ये प्रकाशित मतलब की हुई थी रचना इनकी। और हरिश्चंद्र जो पुराण है, हरिश्चंद्र पुराण जाखू मणियार, ये 1396 ईस्वी में इनका। महाभारत कथा है विष्णुदास की 1435 ईस्वी। स्वर्गारोहण कथा ग्रंथ विष्णुदास 1435। रुक्मणी मंगल विष्णुदास 1435 ईस्वी। स्नेह लीला विष्णुदास 1435 ईस्वी। स्वर्गारोहणी कथा ईश्वरदास 1500 ईस्वी लगभग। एकादशी कथा ईश्वरदास 1500 ईस्वी। भरत मिलाप ईश्वरदास 1500 ईस्वी। प्रहलाद लीला रैदास 15वीं सदी। नेमीश्वर गीत चतुरुमन 1415 ईस्वी। नेमीश्वर वेली ठकुरी 1523 ईस्वी। हरिचरित लालचदास 1528 ईस्वी। भागवत दसम स्कंद लालचदास 1530 ईस्वी। प्रहलाद चरित परशुराम 1543 ईस्वी। सीता हरण कर्मण 1548 ईस्वी। ध्रुव चरित्र परमानंद दास 1550 ईस्वी। सुदामा चरित नरोत्तम दास 1573 ईस्वी। सुदामा चरित हलधर दास 1565 ईस्वी। ध्रुव चरित नरोत्तम दास 1574 ईस्वी। रामचरित मानस तुलसीदास 1574 ईस्वी। भागवत दसम स्कंद नंददास 1580 ईस्वी। अब रुक्मणी मंगल है, ये नंददास ने इसकी 1580 ईस्वी में लगभग हुआ इनका। और पार्वती मंगल तुलसीदास 1586 ईस्वी। जानकी मंगल तुलसीदास लगभग 1586 ईस्वी। बेली कृष्ण रुक्मणीगिरी पृथ्वीराज राठौर 1587 ईस्वी। स्नेहास नहीं आलम ने लिखी है, इनका समय पीरियड नहीं पता है फ्रेंड। रुक्मणी मंगल नरहरि 1600 ईस्वी। सुदामा चरित बीरबल 1600 ईस्वी। सुदामा चरित गंग कवि है इनके 1600 ईस्वी। अब फ्रेंड जो ये भगवान राम से संबंधित जो रचनाएं हैं उनकी रचयिता दिए गए हैं, संस्कृत में है ये, और जितनी भी मतलब भाषा में है ये इसमें लिखा हुआ है फ्रेंड साथ में। जो रघुवंश है वो कालिदास ने लिखी है, वो संस्कृत में है। रघुनाथ चरित जो वामन भट्ट है वो भी संस्कृत में है। उत्तर रामचरित भवभूति संस्कृत में है। महावीर चरित भवभूति संस्कृत में है। उल्लास राघव सोमेश्वर संस्कृत में। अनर्घ राघव मुरारी संस्कृत। उदार राघव साकल्यमल संस्कृत। उदात राघव अनर्घ हर्ष संस्कृत। अध्यात्म रामायण माधवदास चंद्र और भट्टी काव्य भट्टी संस्कृत। अभिषेक भास संस्कृत। रामायण मंजरी क्षेमेंद्र संस्कृत। कृतिवास रामायण कृतिवासी बंगला। कम रामायण कम तमिल। रंग रामायण रंग तेलुगु। भास्कर रामायण भास्कर तेलुगु। रामचरितमानस तुलसी अवधि। राम रक्षा स्तोत्र रामानंद हिंदी। रामचरितिका केशवदास ब्रजभाषा। साकेत मैथिली शरण गुप्त हिंदी में। ओके फ्रेंड्स, अभी संत कवि है और उनकी रचनाएं हैं। सबसे पहले तो इसमें गुरु नानक जी है, गुरु नानक देव जी, उनकी है जपू जी आशा दीवार रहीराज सोहिला। और रैदास की है रविदास के बानी। हरिदास निरंजनी की है अष्टपदी जोग ग्रंथ ब्रह्म स्तुति हंस प्रबोध संग्राम बीजक साखी सबद रामायणी, ये कबीर की है। और सुखमनी बामन अक्षरी ये गुरु अर्जुन देव की है। ये सिखों के 5वें गुरु है फ्रेंड्स। सिखों के जितने भी गुरु है वो भी आप ध्यान से देख लेना।
दादू दयाल है, हरडेवाणी है इनकी, अंगवधु है, ये पूछी जा चुकी है फ्रेंड सारी। मलुकदास की है ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक, भक्त व छावली, और स्फुट पद, राम अवतार, लीला, ध्रुवचरित, सुख सागर। और सुंदर दास की है ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास। संत रजब की है सबग्गी रजब बानी। अब प्रमुख रचना का ये सूफी रचनाएं हैं जो उनके वर्ष देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। सबसे पहले इसमें हंसावली है, ये असाइद की है और ये 1379 ईस्वी में लिखी गई है, 1379 में। ओके फ्रेंड, इनमें थोड़ा दिख नहीं रहा है इसलिए मैंने दोनों में बता दिया, हिंदी और इंग्लिश में। चंदाइन जो है वो मुल्ला दाऊद की है, 1379 में है। सॉरी फ्रेंड्स, जो हंसावली वो 1370 में है, और चंदायन जो मुल्ला दाऊद की है वो 1379 ईस्वी में है। ढोला मारूरा दूहा जो है वो कुशल लाभ की है, 1673 ईस्वी में है। सत्यवती कथा जो ईश्वर दास की है वो 1501 ईस्वी में है। मिर्गावती कुतुबन की है 1503 ईस्वी में। माधवानल काम कंदला गणपति की है 1527 ईस्वी में। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है 1540 ईस्वी में। मधुमालती मंझन की है 1545 ईस्वी में। रूप मंजरी नंददास की है 1668 ईस्वी में। छिताई वार्ता नारायण दास की है 1590 ईस्वी में। चित्रावली उस्मान की है 1613 ईस्वी में। और रस रतन पुहकर की है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था पुहकर कवि में, 1618 ईस्वी में। और ज्ञानदीप शेखनवी 1618। हंस जवाहिर जो है वो कासिम शाह की है, ये 1619 की है। और अनुराग बांसुरी भी नूर मोहम्मद की है, ये 1764 ईस्वी की है। ओके फ्रेंड्स, और ये जो है इसमें थोड़ा सा फ्रेंड मिस प्रिंट हो गया है थोड़ा, इसलिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रही थी फ्रेंड्स। ये देख लीजिए, हंस जवाहिर जो है वो कासिम शाह की है और ये 1619 की है। और ये है इंद्रावती, इंद्रावती जो है नूर मोहम्मद की है और ये 1764 की है फ्रेंड, 1744 की। और ज्ञान कवि जो है ये इनकी है, इनमें फ्रेंड ऐसा दिया हुआ कई बार कवि इधर कर दिया है तो आप वो थोड़ा सा अपने आप ही समझ लेना। कथा रूप मंजरी है जो ज्ञान कवि की है। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंट सा हो गया है, मैं बाद में आपके लिए फिर से ये देख लूँगी, नेक्स्ट वीडियो में देख लूँगी, आपको बता दूँगी। और ये फ्रेंड्स आगे हैं, ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, उनकी रचनाकार हैं, ये आप ध्यान से देख लीजिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की है ये। और अति सुधो प्रेम को मारग, ये घनानंद की है। कहा करत जाति कहा करत पानी, राम को नामो जपत दिन रातो, नामदेव की है ये। कौन विधि पाइये रे मीत हमारा सोई, ये दादू दयाल की है फ्रेंड। प्रेम पंथ है भटपटो कोई न जानत वीर, ये फ्रेंड दयाबाई की है। और जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, ये रैदास की है। अवधु गगन मंडल घर कीजे, कबीर की है। दुल्हनी गावहो मंगला चार, कबीर की है। गहना एक कनक ते गहना, इन मुंह भाव न दूजा, ये भी कबीर की है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये मलुकदास की है। माया महा ठगनी हम जानी, कबीर की है। तुम कौन दो पाटी पड़े हो लल्ला, ये घनानंद की है। और ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये संतन को कहा सीकरी सो काम, कुंभन दास की है। ये जब कुंभन दास को अकबर ने बुलाया था तो ये वहाँ चले गए थे, तब जाके इन्होंने ये कहा था पंक्ति कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, फतेहपुर सीकरी गए थे अकबर के बुलाने पे। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था इनके कुंभन दास की स्टोरी में। फिर है गुरु सुआ मोहि पंथ दिखावा, जायसी की है। उदो मोहि ब्रज विसरत नाही, सूरदास की है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, तुलसीदास की। अमिय हलाहल रस भरे, श्याम श्वेत रत्नार, रसलीन की है। जिमी कुठार चंदन आचरणी, तुलसीदास की। दुल्हा राम सिया दुल्हरी, तुलसीदास। अमिय मुरी में चूरन चारो, तुलसीदास। बोलिए तो तब जब बोलिन की बुद्धि होए,
सुंदर दास। पति ही सुप्रेम होए, पति हु सुनेम होए सुंदर दास। जो नर दुख में दुख नहीं माने, गुरु नानक हरि डार ना तोड़िए, लागे छुरा बान मलुकदास। या तन को बिरहा लगो, हेली जो धुन लागा कांट, चरणदास की। फ्रेंड ओके फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गई पंक्तियाँ। अब कृष्ण कवि भक्ति हैं जो उन कवि की रचनाएं देख लीजिए। इसमें सूरदास है, जो सूरदास है उनकी रचनाएं देख लीजिए फ्रेंड्स। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत। ये परमानंद दास है। ये फ्रेंड जूम करके मैं दिखा देती हूँ आपको थोड़ा, ये देख लीजिए। और ये परमानंद दास है, परमानंद सागर लिखी इन्होंने। और नंद दास ने लिखी अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, सॉरी रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी और विरह मंजरी। ओके फ्रेंड। चतुर्भुज दास ने लिखी है चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तना नामली, दान लीला, द्वादश दशम। और युगल शतक लिखी है श्री भट्ट ने फ्रेंड। परशुराम देव ने लिखी है परशुराम सागर। हरिराम व्यास ने लिखी है व्यासवाणी। हरि व्यास देव ने लिखी है महावाणी। स्वामी हरिदास सिद्धांत के पद कलिमाल। राम राय ने आदिवाणी, गीत गोविंद भाष्य। माधव दास माधुरी ने केली माधुरी, वंशीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी। ध्रुव दास ने लिखी ब्रज लीला, हित सिंगार लीला, रंग विनोद लीला, दान लीला, मान लीला, रहस्य मंजरी और लीला साथ में। चंद्र गोपाल ने लिखे चंद्र 84, अष्टयाम, सेवा सुधा, ऋतु विहार, राधा विहार विरह, राधा विरह फ्रेंड्स। भगवत मुदित, वृंदावन शतक, रसिक अनन्यमाल। और भगवत मुदित ने लिखी है वृंदावन शतक, रसिक अनन्यमाल फ्रेंड। सॉरी रिपीट हो गया ये थोड़ा। और मीराबाई की तो आपको मैंने पहले उसमें ही बताई थी जब हमने मीराबाई पढ़ा था। स्फुट पद, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग सोरठ के पद। रसकान की भी हमने फ्रेंड पढ़ ली थी इसमें। प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला, अष्टयाम और नंददास की भंवर गीत। ये फ्रेंड्स पूछी भी जा चुकी है नंददास की। और रसखान की प्रेम वाटिका पूछी जा चुकी है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो गई थी। सत्यनारायण भ्रमरदूत, सत्यनारायण कवि रत्न की है भ्रमरदूत। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के प्रिय प्रवास, ये भी पूछी जा चुकी है फ्रेंड्स। जगन्नाथ दास रत्नाकर उद्धव शतक। गोकुल दास 84 वैष्णव की वार्ता, वैष्णव की वार्ता 252। नाभादास भक्तमाल, हरिराय भाव प्रकाश, यदनाथ बल्लभ दिग्विजय। और बलदेव विद्याभूषण गोविंद भाष्य। विराहीन दास विराहीन जी की वाणी। नागरीदास अष्टाचार्य की वाणी। ये तो थे फ्रेंड्स आपके कृष्ण भक्त के। अब आगे राम कथा जिन्होंने जैन साहित्य पर आधारित है ना इनकी, उन्होंने लिखी है। ये पौमचर्यो जो है विमल सूरी ने लिखी है। रामचर्यो जो है भुवन तुंग सूरी ने। सियाचरियम भुवन तुंग सूरी। उत्तर पुराण गुणभद्र। पयुमचर्यो स्वंभु महापुराण पुष्पदंत ने। और राम भक्ति के संप्रदाय एवं आचार्य देख लीजिए फ्रेंड। श्री संप्रदाय के थे रंगनाथ मुनि, पुंडरी काक्ष राम मिश्र, यमुनाचार्य और रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य। और संस्कृत में लिखी राम कथा देख लीजिए फ्रेंड्स, जिसने लिखी है रघुनाथ चरित वामन भट्टवाण। महावीर चरित भवभूति ने लिखी है। ये पूछी भी जा चुकी है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये संस्कृत की। उत्तर रामचरित भवभूति ने। उल्लास राघव सोमेश्वर ने। प्रसन्न राघव जयदेव ने। अनग राघव मुरारी। उदात राघव अनर्घहर्ष। राघव पांडवीय धनंजय। राघव पांडवीय माधव भट्ट। ये दो हैं बेटा, सॉरी फ्रेंड्स, ये दो बताई गई है इसमें, राघव पांडवीय और राघव पांडवीय दोनों ही संस्कृत में है। और धनंजय और माधव भट्ट में है, अलग अलग इसके राइटर है। ओके फ्रेंड्स। प्रतिमा नाटक है भास, भास है इसके। अभिषेक नाटक जो है उसकी भास है। रावण वध है प्रवर सेन। रघुवंश महाकवि कालिदास। जानकी हरण कुमार दास। रामायण मंजरी क्षेमेंद्र। और दशावतार चरित क्षेमेंद्र।
उदार राघव साकल्यमल, बाल रामायण राजेश शेखर और राघव नेश दिया हरिदत्त सूरी। ओके फ्रेंड्स, ये संस्कृत की पूरी हो चुकी है। अभी राम काव्य है जो हिंदी में लिखे गए हैं फ्रेंड, उनको देख लीजिए। ये तुलसीदास ने है, इनकी तो आपको पता ही है। इन्होंने रामचरितमानस लिखा है, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलल्ला नहचू, बरवे रामायण, विरागे संदीपनी। इनको सबको नोट कर लो फ्रेंड। और सुंदरदास ने हनुमान चरित, रामानंद ने हनुमान जी की आरती कही है, लिखी है। और अग्रदास ने ध्यान मंजरी, अष्टयाम पदावली, हितोपदेश भाषा, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी। और रामानंद ने राम रक्षा स्तोत्र, ईश्वरदास ने भरत मिलाप, अंगद पैज। और मुनि लवण्य ने रावण मंदोत्री संवाद। और ब्रह्मजिनदास ने रामरास हनुमंत चरित, हनुमंत को हनुमंत लिखा हो फ्रेंड्स। रामचंद्रिका केशवदास, भक्ति रत्नाकर सेनापति ने लिखी है। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान। फ्रेंड्स ये नोट कर लो, ये आ चुका है कि प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक किसने लिखा है। ये प्राणचंद चौहान का पूछा जा चुका है। राम रासो माधव दास चारण, अध्यात्म रामायण माधव दास चारण, हनुमान नाटक हृदय राम, ये भी पूछा जा चुका है फ्रेंड। अवध विलास लालदास, ये भी पूछा जा चुका है। रघुनाथ चरित, दशमावतार चरित परशुराम देव, साकेत मैथिली शरण गुप्त। और मंगल रामायण, सुंदर रामायण, संकेत रामायण, गिरिधर स्वामी मराठी। फ्रेंड्स ये किसी भी तरह पूछ सकते हैं कि राम काव्य जो वो हिंदी में कौन सा है, ये और संस्कृत में कौन सा है। तो ऐसे कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। 3 संस्कृत के दे देंगे, 1 हिंदी का दे देंगे, या 3 हिंदी के दे देंगे और 1 संस्कृत का दे देंगे, या उनका राइटर पूछ लेंगे फ्रेंड। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, राइटर भी और हिंदी में है और संस्कृत में सब बता रही हूँ। ओके फ्रेंड, तो इससे नोट करते जाइए और ध्यान से सुनते भी जाइए। नोट कर लोगे तो फ्रेंड्स आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, और अगर नोट नहीं करोगे तो आपको वीडियो ढूंढना पड़ेगा। जब बाद तुम आप पेपर दोगे उस समय आप पेपर के टाइम पे पढ़ाई करोगे तो नोट ज़रूरी होने चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि एकदम तो वीडियो कई बार नेट भी नहीं होता है, तो आप एकदम नहीं देख पाएंगे, ढूंढ भी नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आपके पास नोट्स होने चाहिए फ्रेंड्स, तो नोट्स भी बनाते जाइए। अब आगे हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स। जो साकेत है वो मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है, और रघुनाथ चरित, दशमावतार चरित परशुराम देव ने। मंगल रामायण, सुंदर रामायण, साकेत रामायण, गिरिधर स्वामी मराठी में। ये फ्रेंड्स साथ में आ भी गया मराठी में। रामायण जो वेणा बाई देशपांडे ने मराठी में लिखी है। गीति रामायण शंकर देव असमी भाषा में। रंग रामायण रंग तेलुगु में। कम रामायण कम तमिल में। कीर्तिवासी रामायण कीर्तिवास बंगला में। कवि प्रिया रसिक प्रिया वीर सिंह चरित विरचन विरचन गीता केशवदास ने लिखी है। और कवित रत्नाकर सेनापति ने। पौरुषीय रामायण नरहरि बारहट ने। अवध विलास लालदास ने। रामायण कपूरचंद लिखा ने त्रिखा ने। और रघुनाथ लीला माधवदास जगन्नाथी ने लिखी है। और रामायण कपूरचंद त्रिखा ने, ये पहले बता चुकी थी फ्रेंड्स में। राम रासो अध्यात्म रामायण माधवदास चारण ने लिखी है। ओके फ्रेंड्स, अभी पंजाबी है, जो पंजाबी में राम काव्य है उनका सुन लीजिए आप। राम अवतार जो है, रामावतार गुरु गोविंद सिंह ने लिखी है। रामायण सोढ़ी मिहरवान ने। रामचरित कृष्णलाल ने। अध्यात्म रामायण गुलाब सिंह ने। अध्यात्म रामायण हरि सिंह ने भी लिखी है। और कीरत रामायण कीरत सिंह ने। वाल्मीकि रामायण संतोष सिंह ने। ये पंजाबी में है फ्रेंड। रामचंद्रोदय निहाल कवि ने। ललित ललाम रतनहरि ने। सुधा सिंधु रामायण वीर सिंह ने। ओके फ्रेंड्स, ये सीता संबंधी काव्य है जो पंजाबी प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास है, और चंद्रकांत बाली से। ओके फ्रेंड, जानकी मंगल जो है तुलसीदास। सीता हरण कर्मण, जानकी जू को विवाह मंडन। सीता विवाह मून, सीता मंगल प्रियादास। और सीता स्वयंवर नवल सिंह कायस्थ। और जानकी विजय बलदेव दास। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल से हम रीतिकाल शुरू करेंगे। मैंने भक्ति काल की रचनाएं भी आपके लिए डाल दी है, आप इनको थोड़ा याद कर लीजिए या निमोनिक्स बना लीजिए, कुछ भी कैसे भी इनको अच्छी तरह ध्यान से देखिए और अच्छे से इनको अंडरस्टैंड कीजिए किसने क्या लिखी है, आपको पता लग जाएगा फ्रेंड्स। और मैं फिर से कहती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। और अगर इसमें कुछ मिस्टेक होती है तो फ्रेंड्स उसमें भी मुझे बताइए,
मैं आपकी अपनी कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी फ्रेंड्स, और आपके लिए मटेरियल लाती रहूँगी, और जितना भी हो सकेगा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपका सिलेबस मैं पूरा करा सकूँ पेपर तक। ओके फ्रेंड्स, आप बस पढ़ाई के टच में रहिए और पढ़ते रहिए और खुश रहिए फ्रेंड्स, और खुश होके पढ़ते रहिए। और चलते-चलते मैं आपको बता दूँ कि हमने जो भक्ति काल पूरा किया था कल, उसी की रचनाएँ हैं ये, आज मैंने आपके लिए डाली है जो, और कल से हम रीति काल शुरू करेंगे फ्रेंड। और आप डेली पढ़ाई कीजिए और टच में रहिए, मुझे बताते रहिए कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है और कहाँ आपको दिक्कत आ रही है कमेंट्स में। मैं आपको पूरी आपकी मदद करूँगी फ्रेंड्स, ठीक है? ओके, कल तक के लिए बाय, सी यू अगेन टुमारो। ओके।